कनिका नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कनिका अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहा करती थी। कनिका के पिता खाटू श्याम बाबा जी को बहुत मानते थे और उन्हें जब भी समय मिलता था परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन को जाया करते थे। कनिका सुबह शाम दोनों समय खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। कनिका क्योंकि अकेली रहती थी इसलिए उसके माता पिता खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते थे कि बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। कनिका को जॉब करते हुए काफ़ी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वह अपने माता पिता से मिलने चली जाती थी। कुछ समय के बाद कनिका के पिता ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने कनिका से पूछा लेकिन ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण कनिका ने कहा, आप दोनों चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। कनिका के माता पिता हरिद्वार चले गए। बीच बीच में कनिका से फ़ोन करके हालचाल पूछते रहे। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया और रात में मथुरा की बस में बैठ गए। कनिका ने सुबह जब फ़ोन किया तो उसके पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर भी उसे फ़ोन नहीं किया। कुछ समय के बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त को फ़ोन करके उसके घर जाने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया, बेटा आपके मम्मी पापा तो अभी आए नहीं हैं, घर पर तो ताला लगा है। अब कनिका को चिंता होने लगी। उसने थोड़ी समय इंतजार किया और फिर वह अपने घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए तो वह शाम को पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता का फ़ोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। आप रुड़की के अस्पताल में चली जाएं। वहीं यह एक्सीडेंट हुआ है। कनिका यह सुनकर रोने लगी। तब उसके अंकल कनिका को समझाने लगे। उन्होंने कहा, रात बहुत हो चुकी है, सुबह 5 बजे हम चलेंगे। कनिका रोते हुए घर आ गई। घर में काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके थे। उसने किसी से बात नहीं की। वह खाटू श्याम जी के सामने जाकर बैठ गई और बाबा का ध्यान करके कहने लगी, मेरे माता पिता की रक्षा करो बाबा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ मत होने देना। इसी तरह वह प्रार्थना करते करते सो गई। सुबह वह जल्दी उठी और अंकल के साथ रुड़की चली गई। वहाँ सभी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सब जगह ढूंढा लेकिन उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। फिर वे लोग वहाँ पहुँचे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ कोई नहीं था। कनिका का दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम लेने लगी। उसने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर सभी घायलों की और यहाँ तक कि मरने वालों की लिस्ट चेक की, पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। कनिका को लगा सब खत्म हो गया। वह हार कर घर वापस आ गई। मथुरा से भी बार बार वह पुलिस स्टेशन फ़ोन करती लेकिन उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वह सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती। घर में कुछ रिश्तेदार आ गए जो उसे संभाल रहे थे लेकिन वह किसी से बात नहीं करती और सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती थी। इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन सुबह 7 बजे उसके पिता का फ़ोन आया कि वह मथुरा बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आओ, यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिल रही। कनिका को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके पिता ने बताया कि हम दोनों लोग ठीक हैं। कनिका अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पर पहुंची। वहां उसके माता पिता बैठे थे। कनिका उन्हें लेकर घर आई। तब उसके माता पिता ने बताया कि हमें भी चोटें लगी थीं और हम बेहोश हो गए थे। जब हमारी आंख खुली तो हम एक फ्लैट में थे। एक भला व्यक्ति हमारी सेवा करता रहा। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने देखा कि उस फ्लैट में हमेशा इत्र की खुशबू आती रहती थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं। यह उसकी ही खुशबू है। हमने उन्हें दिन में कई बार खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने पूजा करते हुए देखा था। हमने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की पर हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा की बस में बिठा दिया और हम यहाँ यहाँ आ गए। कनिका बहुत खुश थी। उसके माता पिता के घर आते ही बधाई देने वाले और हालचाल पूछने वाले लोगों की भीड़ लग गई। इस तरह कई दिन निकल गए। जब कुछ फुर्सत मिली तो कनिका ने कहा, पापा हमें उन अंकल से मिलना चाहिए, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप कल सुबह मेरे साथ चलेंगी। अगले दिन कनिका अपने माता पिता के साथ रुड़की में उसी फ्लैट के पास पहुंची। वे लोग जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें रोका। तब कनिका ने बताया कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है।
इस पर गार्ड ने कहा, यह बिल्डिंग तो पिछले 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। कनिका ने अपने पिता से पूछा, कहीं आप गलत जगह तो नहीं ले आए? तब उसके माता पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इस बालकनी में बैठकर यहाँ का सारा नज़ारा देखते थे। कनिका ने गार्ड से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था। उसके पिता ने जब कमरा खोला तो वहां खाटू श्याम जी का मंदिर था और इत्र की खुशबू आ रही थी। कनिका ने कहा, पापा, खाटू नरेश ने खुद आपकी सेवा करके आपको नई जिंदगी दी है। वह खुद आपका सहारा बनकर यहाँ रह रहे थे। तीनों लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस घटना से उनका श्याम बाबा पर चमत्कार विश्वास और बढ़ गया। श्याम बाबा अपने भक्तों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखना, यही हमारी प्रार्थना है। बोलिए जय श्री श्याम। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।